जी। अच्छा हमको घर जल्दी वापस आना। क्यों, कोई खास बात है का? काहे? बिना खास बात के घर जल्दी वापस नहीं आ सकते का? अच्छा अच्छा, समझ गया। क्या समझे? यही कि तुम हमको जल्दी काहे बुला रही हो? हाँ भैया, ऐसी कौन बात नहीं है, हम पूजा कर रहे हैं। तो शाम को जल्दी का भजन करने के लिए बुला रही हो? भूल गए ना कल का है? कल का है? मंगलवार है और का है? तुमसे ना शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई है हमारी। अरे इसमें जिंदगी झटक गई है वाली कौन सी बात है? कल मंगलवार है मतलब मंगलवार है। ये तो याद है कि कल मंगलवार है, ये भूल गए कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। अरे तो रक्षाबंधन के त्योहार से तुमको का लेना देना? तुम्हारा कोई भाई भाई है का? है ना, हमारा चचेरा भाई चाचा काल सिंह का बेटा पीला सिंह, उसका ना पीला रंग बहुत बहुत पसंद है, इसलिए हम सोच रहे हैं उसके लिए ना बाजार से पीले रंग की राखी खरीदे, पीले रंग का कुर्ता भी खरीदेंगे, पीले रंग के पेड़े भी लाएंगे, कल ना हम पीली दाल भी बनाएंगे और सब पीली पीली चीजें लाएंगे। बोलो घर जल्दी वापस आओगे ना? एक पति के पास हाँ करने के अलावा चारा ही का बचता है। नहीं नहीं कुछ नहीं, आ जाएंगे। ए जी। ओ जी। बात कहे? ना कहेंगे तो मान जाओगी का? अच्छा अच्छा बोलो इंदुमती बोलो। कभी कभी ना। का? कभी कभी ना। अरे बोलो ना इंदुमती। तुम बहुत प्यारे लगते हो। एक बात हम भी कहें? बको। कभी कभी ना, कभी कभी ना, कभी कभी का हमेशा ही तुम बहुत प्यारी लगती हो। कहाँ? दफ्तर नहीं जाना है का? अरे चले जाएंगे दफ्तर वफ्तर। चले जाएंगे का? जल्दी जाओ, देर हो रही है। एक बार। अरे जाओ ना। अच्छा सुनो। सब समझते हैं हम, जाओ जाओ जल्दी जाओ। छोटी। अरे जाओ ना। हमेशा लब लबाए रहती हो। घर जल्दी आना शाम को। ये बात। अबे सुत्ती लाल, पापा कसम जितनी तुम देर जलेबी पैक करने में लगा रहे हो उतनी देर में तो जलेबी बन के तैयार हो जाती बे। लो भैया हो गया। लाओ चल बे गुड्डू। जी भैया, आप कब तक हमसे उधार जलेबी खाते रहोगे? अबे जब तक तुम देते रहोगे। तो ठीक है, अब से उधार बंद। अरे अरे क्या कह रहे हो सुत्ती लाल? अरे भैया तुम्हारा उधार चुकाने से कभी मना किए हैं क्या? कभी चुकाया भी तो नहीं। पापा कसम हम तुम्हारे पैसे देंगे, आज ही देंगे, समझे? बोलो कितना हुआ? अरे अरे क्या कर रहे हैं भैया? जोश में आके होश मत खोइए, पैसे कहाँ हैं? अबे गुड्डू पैसे आएंगे, अपने पैरों पे चल के आएंगे। पैरों पे चल के आएंगे? अबे वो देखो पैसे आ रहे हैं। हाँ? पूरे 200 रुपए हुए। अच्छा सुत्तीलाल एक बात बताओ, हमारा उधार अगर कोई और चुकाएगा तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? हमें काहे का इंजेक्शन? हमें तो अपने पैसे से मतलब, वो तुम चुकाओ या कि तुम्हारी जगह कोई और। तो ठीक है, पापा कसम समझो इंजेक्शन लग गया। चल बे गुड्डू। चलिए भैया। मामा 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 पापा कसम आप ग्रेट हो, महान हो, देवता हो, धर्मात्मा हो, पुण्य आत्मा हो, आप प्रेत आत्मा हो, आप पुरुष नहीं मामा, आप तो महापुरुष हो। अरे महापुरुष तो पिताजी हुआ करते थे। अरे ये बताओ कि हम गलत सुन रहे हैं या तुम गलत कह रहे हो? अरे मामा गुड्डू इधर आना। मामा ना तो आप गलत सुन रहे हैं और ना ही हम गलत कह रहे हैं, लेकिन पापा कसम आज तक हमारे और आपके बीच जो कुछ भी होता आया है वो गलत था। इसीलिए मामा हम आपके पास यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमको रियलाइजेशन यानी कि एहसास हुआ है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है बुरा हुआ है मामा। अरे बुरा तो पिताजी किया करते थे। नहीं मामा, पापा कसम हम पापी हैं, दुष्ट हैं। सो तो हो। क्या बताए मामा, भैया पूरी रात सो नहीं पाए, बल्कि यही सोच सोच कर पूरी रात रोए हैं। पापा कसम मामा हमें माफ कर दीजिए, हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि आज के बाद से हम मौसी घर के बाहर नहीं भौंकेंगे और ना ही सुरीलिस मिलेंगे। पक्का? मामा आपके सर की कसम। अरे कसम तो पिताजी खाया करते थे। चलो हमने तुम्हें माफ किया। अरे वाह, देखा भैया मामा का दिल कितना बड़ा है, माफी दे दी। अब इस खुशी के मौके पर मामा हम दोनों का मुंह मीठा करवाएंगे।
अबे गुड्डू पगला गए हो यार, खामखा मामा खर्चा बढ़ाओगे गुरु। अरे भैया ठीक है, मुंह मीठा नहीं करवाएंगे तो कम से कम चाय तो पिलाएंगे। और आपने क्या मामा को भिखारी समझ रखा है? क्यों मामा? भिखारी तो पिताजी हुआ करते थे। चलो ठीक है, हम तुम दोनों को चाय पिलवाएंगे। अरे मामा सुनिए तो, मामा दरअसल बात यह है कि आपको 2 चाय के पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। अरे वो क्यों? दरअसल मामा हमने और गुड्डू ने सुत्ती लाल की दुकान से 2 कप चाय पी थी। अरे तो क्या हुआ भैया, मामा हमारा उधार भी चुका देंगे। जहाँ 2 कप चाय वहाँ 4 कप चाय। और मामा को क्या आपने सड़क छाप समझ रखा है? क्यों मामा? सड़क छाप तो पिताजी हुआ करते थे। भाई अब देखो तुम मामा की दरिया दिली, लेकिन याद रहे ना तो तुम हमारे घर के बाहर आके भौंकोगे और ना ही सुरीली से मिलोगे। पापा कसम, आपके सर की कसम, चाय ठंडी हो रही है, समझे? चलिए मामा। हाँ चाहिए। आइए यहाँ बैठिए मामा। अबे सुत्ती लाल, चाय पिलाओ। पैसे मामा देंगे। और पिछला? अगला पिछला सब मामा देंगे सुत्ती लाल। हम नहीं मानते। क्या कि मामा चाय पिला सकते हैं? नहीं, ये कि मामा पैसे देंगे। पापा कसम मामा, ये तो सुत्ती लाल आपकी इंसल्ट कर रहा है। ये आपको एक नंबर का लफंडर और बिल्कुल घटिया आदमी समझ रहा है। इसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अरे मुंह तोड़ जवाब तो पिताजी दिया करते थे। अब आपकी बारी है। हाँ। अच्छा सुत्तीलाल, इनका पिछला जो भी पैसा है वो हम देंगे। ये हम क्या सुन रहे हैं? मामा पैसे देंगे? चलो हमको भी चाय पिलाओ। हाँ। और इसके गवाह तुम होंगे। हाँ। बस बस बस। ये लो सुत्ती लाल। अच्छा मामा, अब हम चलते हैं, थोड़ा हमको काम है। थैंक यू सो मच मामा, आपकी चाय बड़े मजेदार। बहुत अरे भाई लेकिन याद रखना, जो वादा किया है वो निभाना। मामा आपके पैसे से पी हुई चाय की कसम निभाएंगे। ओके अरे चलते हैं। ठीक चल है। बे गुड्डू, साइकिल निकालो और आगे बढ़ो। साइड। हाँ भाई बताओ कितना हुआ? 206 रुपए। क्या? अरे दिमाग में मधुमक्खी ने काट लिया है। जो 3 चाय का 206 रुपए। 3 चाय के 6 रुपए। हाँ ठीक है। और 200 जो बीजी का उधार है वो हम नहीं देंगे। देखो मामा, पलटी ना मारो। तुमने सबके सामने कहा था कि बीजी का पिछला उधार चुकाओगे। चलो निकालो निकालो। अरे हटो, हम नहीं देंगे, हटो। अरे कैसी बात कर रहे हैं मामा? हम गवाह हैं। थोड़ी देर पहले सबके सामने तुमने ये कहा था कि बीजी का पिछला हिसाब चुकाओगे। हाँ हाँ चलो निकालो। तो अरे रुके तो, मामा एलिजा सही कह रहा है। हमने भी अपने कानों से सुना है, जब हम अपनी आंखों से देख रहे थे। अब पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं देंगे भाई ये। अरे क्यों नहीं देंगे? अरे हाथ मत लगाओ भाई, देना पड़ेगा अभी। करो। वो सब निकाल के दो। ठीक है। ये लो 200 रुपए और 6 रुपए आज के उधार हम कर रहे हैं। अबे पिची के बच्चे, तूने सारे गांव के सामने मेरी बारात निकाली है ना। अब देखो ये मामा तेरा कैसे बैंड बजाता है। क्या कर रहा है तू छोटू? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी। बस एक बार बिजी के हाथों में राखी बंध जाए तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। राखी बन जाएगी तो हम उसकी बहन हो जाएंगे। वो हमें मौसी नहीं दीदी कहेगा। अरे दीदी, ओहो, तुम थोड़ा ही बांधोगी उसके हाथों में राखी। कौन बांधेगा? सुरीली। अरे कल हम सुरीली के हाथों बिजी की कलाई में राखी बंधवा देंगे, तो फिर वो सुरीली का भाई बन जाएगा। छोटू, बड़ी कमाल की बात सोचे हो। कमाल की बात तो पिताजी सोचते थे। दीदी चलो बाजार चलते हैं, बिजी के लिए राखी खरीदना है। चलो 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 चलो। हाँ, आओ, आओ। रोक लो रोक लो रोक लो गो। अबे रोको गुड्डू। अबे तुम कहाँ चले जा रहे हो? देखो ऐसा है गुरु, ब्लू शर्ट ब्लू जीन्स पहनो, एकदम कमांडर लग रहे हो। यहाँ खड़ो, कमांड करो, हम अंदर चलते हैं। ओके डिमांड तो पूरी करते नहीं, कमांड करो। सुरीली।
हाँ सुरीली, तुम्हारा भी, ओनली योर्स भी। पापा कसम सुरीली, देखो पूरा दिन निकल गया तुमको नहीं देखे हुए। सोच रहे थे कि तुमको कैसे देखें, और देखो हमारी सोच ने हमको तुम्हारे फेस के सामने ला खड़ा कर दिया। बी मायो माँ टेंशन मत लो, मायो मामा इतनी जल्दी नहीं आएंगे। बी मायो माँ आई। अरे सुरीली हाँ ठीक है, तुम्हारी मायो मामा को तो राखी बांधेगी, हमको थोड़ा ना बांधेगी। बी मायो माँ आई। क्या मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मायो मामा ने प्लान बनाया कि तुमसे हमें राखी बनवाए? अरे यार सुरीली ऐसे कैसे हो सकता है यार? ये ऐसे अगर तुम हमको राखी बांध दोगी तो तुम हमारी सिस्टर हो जाओगी और हम तुम्हारे ब्रदर हो जाएंगे यार। अरे यार क्या करें? अरे पर होते तोड़ जाता, लेकिन क्या करूं? तो सुरीली हमने एक चीज डिसाइड की है, जैसे रक्षाबंधन आएगा हम लापता से भाग जाएंगे, है ना? अब हमने डिसाइड कर लिया है कि रक्षाबंधन जैसे ही आएगा पापा के साथ हम भाग जाएंगे, कोई हमको पकड़ नहीं पाएगा, समझी? अबे गुड्डू जलेबी लेके आओ यार, इससे पहले ठंडी हो जाए। आई भी तो पहले जलेबी लेके आए, जल्दी लाओ। ये लो खाओ। अबे जाओ ना, तुमको खाना है, देख लो, खाओ ले। अरे सुरीली, पापा कसम जब तुम ये बोलती हो ना तो सारे बदन करंट सा दौड़ जाता है। ओह कहाँ भाग गई हो? ये लो। वैसे ये राखी का त्योहार भी बड़ा अच्छा त्योहार है। हाँ भैया, भैया मामा और मौसी आ रहे हैं, जल्दी निकलो। अरे यार इनको भी अभी आना था। सुरीली तुम जलेबी खा लो, देखो टेंशन मत लो, हम रक्षाबंधन के दिन यहाँ से भाग जाएंगे। अरे पहले यहाँ से तो भागो। तो आप क्या करेंगे? अबे करना क्या है यार गुड्डू, पापा कसम भाग जाएंगे, और क्या करेंगे यार? भाग जाएंगे। अब यार गुड्डू एक बात बताओ, ये रक्षाबंधन कौन सी तारीख को पड़ रहा है? रक्षाबंधन 24 अगस्त को। क्या? अबे 24 अगस्त को काहे रक्षाबंधन बनवा दियो? अरे हम थोड़ी पढ़वाए भैया। अबे गुड्डू इमोशनल अत्याचार काहे कर रहे हो? 24 अगस्त को रक्षाबंधन कैसे पड़ सकता है बे? जैसे पिछले साल पड़ा था। अबे पिछले साल जो पड़ा था हमें उसकी नहीं पड़ी है, इस साल जो पड़ा है हमें उसकी पड़ी है कि इस साल रक्षाबंधन 24 को कैसे पड़ गया। क्यों? अबे क्योंकि 24 अगस्त को सुरीली का बर्थडे होता है, और रक्षाबंधन के दिन सुरीली का बर्थडे कैसे आ सकता है गुरु? भैया रक्षाबंधन के दिन हैप्पी बर्थडे नहीं पड़ा है, हैप्पी बर्थडे के दिन रक्षाबंधन पड़ा है। अबे यार गुड्डू पापा कसम पूरा साल हम सुरीली के जन्मदिन का इंतजार करते हैं कि उसका जन्मदिन आएगा तो हम उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे, उसको गिफ्ट देंगे। अबे यार उसको बिना गिफ्ट किए हम कैसे लापता करने से बाहर भाग सकते हैं यार? भागना तो पड़ेगा भैया। अबे नहीं यार गुड्डू, हम उससे मिले बगैर नहीं भागेंगे। लेकिन अगर मिलने गए तो मामा और मौसी आपको पकड़कर भाभी का भैया बना देंगे। क्या? अबे गुड्डू पापा कसम यहाँ तो ट्रेजेडी के अंदर ट्रेजेडी हो रही है गुरु। अबे यार गुड्डू हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम सुरीली का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर ले और सुरीली हमको रक्षाबंधन में राखी भी ना बांध पाए। हाँ यानी एक तीर से दो निशाना। बिल्कुल सही कह रहे हो गुरु। लेकिन भैया ये होगा कैसे? अबे होगा, सोचते हैं कुछ, समझे? चलो आप चलिए। अबे निकला? अभी तक नहीं निकला है। अरे बैठ गया। क्या? शेर? हाँ बे, अबे धीरे बोलो, पापा कसम तुमको पता है 10,000 रुपए इनाम है गुड्डू। अच्छा भैया, लेकिन शेर है कहाँ? अबे यार हम यहाँ से जा रहे थे तो वो खाली घर में शेर को घुसते देखा। पापा कसम जैसे ही देखा हम झरोके की तरफ भागे और जहाँ के देखा कि वो शेर ही है कि नहीं है, तो कंफर्म करने के लिए देखा तो शेर निकला बे। अच्छा। फटाफट जाके हमने वहाँ दरवाजा बंद कर दिया। हाँ। अब एक काम करते हैं, चल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे शेर घुस गया है गुरु, ताकि वो इसे पकड़कर जंगल में छोड़ दे। हाँ, और पापा कसम पहले इन्फॉर्मेशन देने वाले को 10,000 रुपए इनाम है। 10,000? अबे गुड्डू धीरे बोलो, पुतलों के भी कान होते हैं, समझे? अब एक काम करो, जल्दी तैयार हो और यहाँ से निकलते हैं। हाँ निकलते हैं। अरे बेटा, तुम तैयार होने जा रहे हो और हम तैयार हैं। सबसे पहले हम वन विभाग को सूचना देंगे और 10,000 ले लेंगे। बेटा तुमने हमें 200 रुपए का चूना लगाया है ना, हम तुम्हें 10,000 का चूना लगाएंगे। लेकिन इनका क्या भरोसा,
पहले झांक के देखते हैं कि शेर है या नहीं। देखो मामा, देखो पापा कसम शर्म भी नहीं आती है, बुद्धन के घर के झरोके झांक रहे हैं, बीवी घर में अकेली है उसके। अबे सुत्ती, तुम्हारे तो दोस्त है बुद्धन, शर्म नहीं आती? देखो चलो चलो ले जा, आओ देखते हैं मामा की कारस्तानी। मामा, हे मामा! अरे हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें देखने दो। जरा पलट के देखो मामा। अरे आप लोग। मामा ये तुम क्या कर रहे हैं? दूसरे के घर में झांकते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बाबा, शर्म तो पिताजी को आती थी, हम तो जो है। और अब तुमको आएगी। अरे आज तक पूरे लापतागंज में किसी ने किसी के घर में ऐसे नहीं झांका जैसे तुम झांक रहे हो। अरे हम तो शेर देख रहे थे। हाँ हाँ, जब कुछ लोग पकड़े जाते हैं ना तो यही कहते हैं कि शेर देख रहे हैं। क्या हो रहा है? काहे भीड़ लगा रखी है? आओ आओ मौसी आओ, तुम भी देखो तुम्हारे भाई छोटू ने कितना बड़ा कांड किया है। क्या कर दिया? अरे मामा बुद्धन के घर के झरोके से ताका झाकी कर रहे थे मौसी। अरे झांकते तो पिताजी थे दीदी, हमने कुछ नहीं किया है, ये सब बिजी पांडे की शरारत है। अच्छा गुरु, बहुत सही, झांक तुम रहे हो और जब लोगों ने देख लिया तो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, हैं? शर्म नहीं आती? अरे मौसी, मामा ये कहा तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? मुकुंदी भैया, मामा को बुद्धन के घर में हम सब ने झांकते पकड़ा है। हाँ, जबकि घर में बुद्धन की घरवाली अकेली हैंगी। क्यों मौसी, यही संस्कार है तुम्हारे भाई छोटू के? अरे आज तक पूरे लापतागंज में ऐसी शर्मनाक हरकत किसी ने नहीं की। अरे दीदी, हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं। कसूर तो हमरा ही है छोटू, जो तुम्हें हमारे घर में रख लिया है। अरे जिस थाली में खाना खाया हो उसी में छेद करते हो। आज तक हमारा सर किसी के सामने नहीं झुका है, आज तुम्हारी वजह से पूरे गांव के सामने हमारा सर झुका है। लेकिन दीदी चुप करो, मत कहो हमें दीदी। अरे जिसकी नजरों में दूसरे की बेटी बहू के लिए इज्जत नहीं है, उसकी हम बहन नहीं है। आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। ये क्या कह रही हो? हाँ? ये क्या कह रही हो? कल रक्षाबंधन है और आज मामा से नाता तोड़ने जा रही हो? तोड़ दिए सारे रिश्ते नाते इससे हमने। छोटू, कल हमारे घर में रक्षाबंधन नहीं मनेगा, समझे? सारा रिश्ता नाता टूट गया। अरे तो ठीक है, हम भी अपने हाथ में राखी नहीं बंधवाएंगे। अरे जिस बहन को अपने भाई पे विश्वास नहीं तो फिर कैसा रक्षाबंधन? कल हम भी नहीं मनाएंगे रक्षाबंधन। अबे गुड्डू, पापा कसम हम ये सब करना नहीं चाहते थे यार, लेकिन क्या करें, रक्षाबंधन और सुरीली की हैप्पी बर्थडे एक ही दिन पड़ गई ना, इसीलिए हमको सब करना पड़ा बे। बजरंगबली, पापा कसम हमको माफ करना और मामा के साथ इंसाफ करना, प्लीज।